हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में। जो न्यू है मेरे चैनल में, जिनको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैमिली और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने खेतों में और यहाँ पे हमारा गेहूं का खेत है तो और साथ में मैं ले जाऊंगी पेड़ों वाली घास। तो वहाँ पे है पेड़ों वाली घास। थोड़ी सी घास बची है हमारे यहाँ पे अब पेड़ों वाली, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है और जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो ऐसे कड़वे जैसे हो जाते हैं। तो जो थोड़ी सी घास बची है, 2-3 पेड़ बचे हैं, उनको हम ले जाएंगे। तो आज आगे हैं हम इस वाले पेड़ में। और जो गेहूं है उसमें से भी हमें घास निकालनी पड़ती है। तो गेहूं से हम किस तरीके की घास निकालते हैं, गेहूं के अंदर से हम किस तरीके की घास निकालते हैं, तो ये है गेहूं के अंदर वाली घास। इसको जॉय बोलते हैं हमारे यहाँ पे। इस तरीके की होती है, तो इस तरीके से निकालनी पड़ती है। और एक्स्ट्रा घास भी होती है, कुछ घास इस तरीके की होती है, इस तरीके से निकालनी पड़ती है। और जो गेहूं का खेत है उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है। तो ये आजकल क्या है, गेहूं के खेतों में जैसे हम घास निकालने जाते हैं तो जो गेहूं के खेत है उसमें ऐसी धूल जैसी होती है और हमारे पूरे कपड़ों में लग जाती है। डूंगी दवा पूरा पूरा डूंगी दवा कुछ नहीं है, 1 गड्डी हो जानी निगर जी। क्या बोल रही थी मैं, खेतों में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम घास निकालने के लिए खेतों में जाते हैं तो धूल होती है बहुत ज़्यादा, वो हमारे कपड़ों में लग जाती है और ऐसे लग जाती है। तो हल्की हल्की छिंसियाँ स्टार्ट हो गई है और ख़ारिश होती है उनमें धूल की वजह से। ये गर्मी की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बारिश की ज़रूरत है, उसकी वजह से हो रहा है। मैंने घर में खाना ही बनाया है और आ गई हूँ घास लेने के लिए। फिर धूप बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, उसकी वजह से मैं सुबह सुबह ही आ गई हूँ। और सुबह सुबह बाहर का काम कर लूँगी, जब धूप होगी तब मैं घर का काम करूँगी। जो गेहूं का खेत है उसमें गेहूं लग चुकी है और जो इसके अंदर घास है वो निकालनी पड़ेगी हमें। अगर हम इस घास को नहीं निकालते हैं तो चूहे वगैरह होते हैं वो गेहूं को कट कर देते हैं। हमें बिल्कुल साफ़ करने पड़ते हैं अपने खेत। और यहाँ पे मैंने लिफाफा लगाया हुआ है। जब हमारी गेहूं छोटी थी तो क्या होता है, खरगोश वगैरह आते थे तो वो गेहूं खा लेते हैं। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिफाफा लटकाया हुआ है। जैसे हवा वगैरह होती है तो हिलता रहता है, उसकी आवाज़ से फिर जो जंगली जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो मोंगरे होते हैं उनके फूल कैसे होते हैं। तो ये है मोंगरे के फूल, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जो साबुन होता है उसके अंदर डले होते हैं ये फूल और उसकी खुशबू भी सेम इसी फ्लावर की तरह होती है, बहुत अच्छी खुशबू है। और हमारे यहाँ पे इस घास को पशुओं को भी खिलाया जाता है। सबसे ज़्यादा चारा इसका जो बकरियाँ होती है वो खाती है। अपनी भाषा में हमारे यहाँ इसको दूड़े बोलते हैं और ये बेल की तरह होती है। जब इसके ऊपर फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि पूरी बेल फूलों से भरी होती है। पशुओं की सेवा करके घास वगैरह लेके आ गई हूँ मैं अब, और धूप भी लग गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। अब करूँगी मैं अपने घर की सफाई। सुबह सुबह हो जाता है बाहर का काम और जब धूप होती है तो मैं अंदर का काम करती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करूँगी अब मैं झाड़ू देना। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो आप देख सकते हो जो मेरी किचन की हालत है बहुत गंदी बनी हुई है, क्योंकि सुबह मैंने खाना ही बनाया था और घास लाने चली गई थी।
घास लेके आई, फिर उसके पत्ते निकाले, उसको अंदर स्टोर करके रखा, क्योंकि धूप की वजह से जो पत्ते होते हैं वो भी सूख जाते हैं। और उसको अंदर रखने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह दिया और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो हो रही है मेरी किचन की सफाई और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मुझे यहाँ पे पोछा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किचन में पोछा नहीं लगाया है, 2-3 दिन हो गए हैं और आज लगा दूँगी। मैं गर्मियों में क्या करती हूँ, सुबह खाना ही बनाती हूँ और फिर उसके बाद निकल जाती हूँ घास लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बाहर का काम हो जाता है, जब धूप लगती है तब हम अंदर का काम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ घास वगैरह लाने के लिए, फिर आ जाती हूँ अंदर। उसके बाद चल पड़ता है मेरा सफाई करने का काम और फिर वापस जाती हूँ अपने काऊ सेट, क्योंकि पशुओं को अंदर भी बांधना होता है। तो यहाँ पे मैं बाहर निकल गई हूँ और बाहर लगा रही हूँ झाड़ू। और जो झाड़ू है मेरा पूरा हो चुका है, जहाँ जहाँ मुझे झाड़ू लगाना था वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मुझे थोड़े से बर्तन धोने को बचे थे, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रख दूँगी। उसके बाद लगाना पड़ेगा मुझे पोछा। उसके बाद जो मेरे घर के काम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कपड़े मैं आज नहीं धोऊँगी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले कपड़े धोए हैं, क्योंकि आजकल जो मेरे बच्चे हैं वो गए हैं अपनी बड़ी मम्मा के पास। तो जो बच्चे होते हैं उनके कपड़े तो डेली धोने पड़ते हैं, लेकिन बच्चे हैं अपनी बड़ी मम्मा के पास, तो मेरे पास आज कपड़े धोने को नहीं है। किचन की सफाई करके अब जा रही हूँ मैं अपने पशुओं के पास। धूप देखो, बहुत तेज़ धूप है। अब मैं क्या करूँगी, अब करूँगी मैं अपनी भैंस को नहलाऊँगी, उसके बाद उसको अंदर बांधूँगी, क्योंकि आजकल मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है जो हमारे पशुओं को खाती है। तो हम उनको जल्दी बांध देते हैं अंदर। और शाम के टाइम मैं निकालती हूँ उनको 4 बजे, तब भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती है। लेकिन अगर हम उनको अंदर ही रखें तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आजकल चला हुआ है हरा चारा, उसकी वजह से कीचड़ होता है। तो अब चल पड़ती हूँ मैं अपने काऊ साइड, नहीं तो धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं अगला काम करूँगी।